अजीज साथियों, क्या बात है फैज अहमद फैज की। उनका तो नाम ही उनका तारुफ है, तो मजीद कुछ कहे बगैर इस वक्त आपकी खिदमत में इनकी दो बहुत उम्दा नज़में पेश की जा रही हैं। चंद रोज और मेरी जान और सुबह सुबह आज़ादी। मैं दावत कलाम दूंगा मोहतरमा ज़ेबा रिजवी को, जो जूम पे मौजूद हैं। ज़ेबा रिजवी साहब, आइए। शुक्रिया। जी, सदर साहब की इजाजत हो तो मैं शुरू करूं। इसके लिए तो हमें सदर साहब की इजाजत नहीं है, लेकिन आप शुरू कर सकते हैं। सदर साहब की इजाजत के बगैर तो मैं शुरू नहीं करूंगी। महफिल में सदर नहीं है। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत हबीब साहब आपका बुलाने का। सबको मेरा आदाब सलाम, कबूल कीजिए मेरा आदाब सलाम। मैं आज फैज साहब को कुछ कहना चाहती हूँ। फैज साहब के मुताल्लिक, फैज अहमद फैज जिनका तारुफ कराने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कहना चाहूंगी। उनकी एक महबूबा थी। कौन थी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है और ना मैं बताऊंगी। बस ये बताऊंगी कि ये समझ लीजिए कि वो मोहब्बत की देवी थी, वफा की पेकर थी। उसकी जुबान नहीं बोलती थी, सिर्फ आंखें बोलती थी। दोनों में बड़ी खुशगवार जिंदगी गुजर रही थी कि यकायक फैज साहब का अंदाज मोहब्बत बदल गया। कुछ फर्क आ गया उनके इजहार मोहब्बत में। महबूबा ने आंख उठा के उनकी तरफ देखा, पूछा कुछ नहीं, लेकिन फैज साहब ने महसूस कर लिया कि इन आंखों में कुछ सवाल हैं, और उन्होंने जवाब दिया, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब ना मांग। उसने पूछा क्यों? आंखों ने पूछा क्यों? तो उनका जवाब था, बहुत खूबसूरत जवाब, और भी गम है मोहब्बत में ज़माने के सिवा, और भी गम है मोहब्बत में ज़माने के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। उसने फिर आंखें उठाई। उन आंखों में एक सवाल था, लेकिन कब तक, कितने दिनों तक? जवाब बहुत खूबसूरत आया, चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद रोज, चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद रोज, जुल्म की छांव में दम लेने पे मजबूर हैं हम, चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद रोज, और कुछ देर सितम सह लें, तड़प लें, रो लें, और कुछ देर सितम सह लें, तड़प लें, रो लें, अपने अपने अजदाद की मीरास है, माजूर हैं हम, जिस्म पर कैद है, जज्बात पे जंजीरें हैं, जिस्म पर कैद है, जज्बात पे जंजीरें हैं, फिक्र महबूस है, गुफ्तार पे ताजीरें हैं, अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिए जाते हैं, अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिए जाते हैं, जिंदगी क्या किसी मुफलिस की क़बा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं, जिंदगी क्या किसी मुफलिस की क़बा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। लेकिन अब ये जुल्म के मेयाद के दिन थोड़े हैं, अब उसको इत्मीनान दिला रहे हैं फैज साहब, लेकिन अब जुल्म के मेयाद के दिन थोड़े हैं, एक जरा सब्र, एक जरा सब्र, कि फरियाद के दिन थोड़े हैं, अरसाए दहर की झुलसी हुई वीरानी में हमको रहना है यूं ही, मगर यूं ही तो नहीं रहना है, अरसाए दहर की झुलसी हुई वीरानी में हमको रहना है, पर यूं ही तो नहीं रहना है, अजनबी हाथों का बेनाम गराबार सितम हमको सहना है, हमेशा तो नहीं सहना है, ये तेरे हुस्न से लिपटी हुई आलाम की गर्द, ये तेरे हुस्न से लिपटी हुई आलाम की गर्द, अपनी दो रोज जवानी की शिकस्तों का शुमार, ये तेरे हुस्न से लिपटी हुई आराम की गर्द, अपने दो रोजा जवानी की शिकस्तों का शुमार, चांदनी रातों का बेकार दहकता दर्द, चांदनी रातों का बेकार दहकता दर्द, दिल की बेसोध तड़प, जिस्म की मायूस पुकार, चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद रोज, चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद रोज। और चंद रोज गुजर गए, वो सुबह आ गई,
जिसका शायर को इंतजार था। दुनिया में एक नया बच्चा पैदा हुआ, एक नया मुल्क सफेद दहर पे नमूदार हुआ, एक और मुल्क को आजादी मिली, एक मुल्क आजाद हुआ, एक मुल्क पैदा हुआ। लोगों के ख्वाब पूरे हुए होने का वक्त आ गया। जो सोचा था लोगों ने खुशियां भी मनाई कि अब हम आजाद हैं, लेकिन शायर के सारे ख्वाब टूट गए और वो अपनी दर्द भरी आवाज में चीख उठा। वो इंतजार था जिसका वो सुबह तो नहीं, ये इंतजार था जिसका वो सुबह तो नहीं, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका ये वो सुबह तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं, चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। फल्क के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीनाए गमे दिल, जवान लहू की पुरस्रार शाहराहों से चले जो यार तो दामन ये पे कितने हाथ बढ़े, चले जो यार तो दामन पे कितने हाथ पड़े, द्यारे हुस्न की बेसब्र ख्वाब गाहों से, द्यारे हुस्न की बेसब्र ख्वाब गाहों से पुकारती नहीं बाहें, बदन बुलाते रहे। बहुत अजीज थी लेकिन रुखे शहर की लगन, बहुत अजीज थी लेकिन रुखे शहर की लगन, बहुत करीन थी हसीना ने नूर का दामन, सुबुक सुबुक थी तमन्ना, दबी दबी थी तकन, सुना है हो भी चुका है फिराक जुल्मत नूर, सुना है हो भी चुका है फिराक जुल्मत नूर, सुना है हो भी चुका है विसाल मंजिलो गाम, बदल चुका है बहुत अहले दर्द का दस्तूर, बदल चुका है बहुत अहले दर्द का दस्तूर, निशाते वस्ल हलाल ओ अजाब हिज्र हराम, नशाते वस्ल हलाल और अजाब हिज्र हराम, जिगर की आग नजर की उमंग दिल की जलन, जिगर की आग नजर की उमंग दिल की जलन, किसी पे चारे हजरा का कुछ असर ही नहीं, किसी पे चारे हजरा का कुछ असर भी नहीं, कहाँ से आई निगारे सुबह किधर को गई, कहाँ से आई निगारे सुबह किधर को गई, जिगर कहाँ से आई निगारे सुबह किधर को गई, अभी चिराग सरे राह को कुछ खबर ही नहीं, अभी चिराग सरे राह को कुछ खबर ही नहीं, अभी गिरानी शब में कमी नहीं आई, अभी गिरानी शब में कमी नहीं आई, निजात दिल दीद दिल की घड़ी नहीं आई, निजात दीद दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि मंजिल अभी नहीं आई, चले चलो कि मंजिल अभी नहीं आई, ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका ये वो शहर तो नहीं, ये इंतजार था जिसका ये वो शहर तो नहीं, ये इंतजार था जिसका ये वो शहर तो नहीं। आदाब, शुक्रिया। वाह, जवाब नहीं, लाजवाब, बहुत खूब, ज़ेबा जी, आपका अंदाज़े शुक्रिया शुक्रिया बहुत अच्छी अदायगी, बहुत अच्छी अदायगी, बहुत बढ़िया है ज़ेबा जी। बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत ही उम्दा आपका जवाब नहीं, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। दोस्तों, कृष्ण बिहारी, अगर आपने YouTube पर या कहीं और नहीं सुना तो जरूर सुनिए। खासकर उनकी गजल जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और क्या जुर्म है, वो जिस अंदाज से उन्होंने पढ़ा है वो जबरदस्त अंदाज और बेहतरीन शेर करके और लखनऊ के आज हमारे अपने अब्दुल गजली का रूम पर कनाडा से मौजूद हैं और वो नूर साहब के ये गजल जनाब मुअज़्ज़िज़ हमें आदाब अर्ज़। तो मैं वो क्या कहते हैं कृष्ण बहारी नूर की गजल सुनाने से पहले चंद अशआर और सुनाऊंगा। तो इसमें से एक ये है कि वो डॉक्टर कीर्ति काले साहिबा हैं, शायरा हैं। उन्होंने
वो लिखती हैं कि मत ले जाना मेरा जनाजा इसकी गली से यारो, मत ले जाना मेरा जनाजा इसकी गली से यारो, नहीं तो उसकी माँ कहेगी कि कमबख्त मरते मरते भी एक चक्कर लगा गया, मरते मरते भी एक चक्कर लगा गया। अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि ये अशार पता नहीं किसके हैं, लेकिन मुबालगा आमेजी पर मेरे ख्याल में इससे बढ़कर अशार नहीं हो सकते। ये 3 शेर हैं, समाअत फरमाइए। वो जो कागज पर अगर फूल लिख दे, वो जो कागज पर अगर फूल लिख दे तो कागज खुशबू देने लगे, और वो जो कागज पे मोहब्बत लिख दे, वो जो अगर कागज पे मोहब्बत लिख दे तो कागज में जज्बे वफा पैदा हो जाए, तो कागज में जज्बे वफा पैदा हो जाए। और वो जो कागज पे अगर तलवार लिख दे, वो जो कागज पे अगर तलवार लिख दे तो कागज को शौक शहादत हो जाए, कागज को शौक शहादत हो जाए। बहरहाल इसके बाद मैं अपनी औकात पे आता हूँ। और ये किशन बिहारी नूर साहब की ये गजल है, ये उन्होंने 1989 में दुबई के मुशायरे में पढ़ी थी और मैंने वहां से ये कॉपी की थी। जनाब नूर साहब फरमाते हैं कि नजर मिला न सके उससे उस निगाह के बाद, नजर मिला न सके उससे उस निगाह के बाद, वही है हाल हमारा जो हो गुनाह के बाद, वही है हाल हमारा जो हो गुनाह के बाद। मैं कैसे और किसी समत मोड़ता खुद को, किसी की चाह न थी दिल में तेरी चाह के बाद, किसी की चाह न थी दिल में तेरी चाह के बाद। और वो कहते हैं कि ज़मीर कांप तो जाता है आप कुछ भी कहें, वो हो गुनाह से पहले कि हो गुनाह के बाद, कि हो गुनाह से पहले कि हो गुनाह के बाद। और कटी हुई थी तनाबें तमाम रिश्तों की, छुपाता सर में कहाँ तुझसे रस्म राह के बाद, छुपाता सर में कहाँ तुझसे रस्म राह के बाद। ये जो शेर है ये मेरा ख्याल है हासिल गजल है जो मैं सुना रहा हूँ आपको, कि हविस ने तोड़ दी बरसों की साधना मेरी, हविस ने तोड़ दी बरसों की साधना मेरी, गुनाह क्या है ये जाना मगर गुनाह के बाद, गुनाह क्या है ये जाना मगर गुनाह के बाद। और गवाह चाह रहे थे वो बेगुनाही का, ज़बां से कह न सका कुछ खुदा गवाह के बाद। और खतूत कर दिए वापस मगर मेरी नींदें, उन्हें भी छोड़ दो एक रहम की निगाह के बाद, और नजर मिला न सके उससे उस निगाह के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आज जोश साहब की एक मशहूर नज्म जनाब रियाज नियाज़ी में सुनाएंगे, क्या गुल बदनी है। रियाज नियाज़ी साहब एक अजीम इल्मी अदबी खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, खुद भी शायर हैं, सादिक़ीन फाउंडेशन से ताल्लुक़ है, अब शिकागो में हैं। जनाब नियाज़ फतेहपुरी के साहबजादे और भी बहुत से उनके क्रेडेंशियल्स हैं। तशरीफ लाइए रियाज नियाज़ी साहब। बहुत शुक्रिया अजयबी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ताशी जही साहब, अशरफ साहब, बहुत लुत्फ आ रहा है, बहुत उम्दा गुफ्तगू बातें सुन के बहुत लुत्फ आया। देखिए, जोश माहौल बनाने के लिए जोश का एक उन्हीं के अंदाज में 4 शेर पेश कर रहा हूँ कि ताबा ज़बां सुखन को लाने वाले,
یہ اپنے ہی خون میں نہانے والے، واللہ کے ہیں چشم و چراغ آفاق، یہ فکر کو آواز بنانے والے۔ جو صاحب کی مشہور ایک نظم گل بدن، کیا گل بدنی گل بدنی گل بدنی ہے دوستو، اس کو نہ صرف سننا محال ہے بلکہ پڑھنا بھی اس سے زیادہ محال ہے۔ اس نظم میں جو صاحب نے اپنی محبوبہ یا معشوقہ کے نسوانی حسن و شباب اور جسمانی نشیب و فراز، آرائش خم و کاکل کو جس تشبیہات و استعارات سے پیش کیا ہے، وہ اپنی مثال آپ چار دو تین بند یادیں پیش کر کے اجازت دوں گا۔ کہتے ہیں کہ یہ لئے ہے کہ کھلتے ہوئے غنچے کی کمانی، یہ لئے ہے کہ کھلتے ہوئے غنچے کی کمانی، لہجے کی یہ رو ہے کہ برستا ہوا پانی، ہونٹوں کی یہ جنبش ہے کہ موجوں کی روانی، لرزش میں یہ مژگاں ہے کہ پریوں کی کہانی، یہ سرخ یہ لب ہے کہ عقیق یمنی ہے، کیا گل بدنی گل بدنی گل بدنی ہے۔ اگلا بند پیش کرتا ہوں کہ اشوے ہے کہ ایک فوج کھڑی لوٹ رہی ہے، اور چھاتی ہے کہ چھل بل کو زمیں کوٹ رہی ہے، اور انگڑائی کا خم ہے کہ دھنک ٹوٹ رہی ہے، اور مکھڑا ہے کہ پربت پہ کنن پھوٹ رہی ہے، اور قامت پہ یہ مکھڑا ہے کہ نیزے پہ انی ہے، کیا گل بدنی گل بدنی گل بدنی ہے۔ اور دیکھیے آرائش ہمیں کاکل کیسے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ گردن میں چندن ہار ہے، ہاتھوں میں ہے کنگن، اور عمدے ہوئے اشفے ہے گرستا ہوا جوبن، اور جو لا ہے جوانی کے دھندلکے میں لڑکپن، پورا ہے جو پنڈا تو جنو خیز ہے اٹھن، گل رنگ شلو کا ہے قبا نار دنی ہے، کیا گل بدنی گل بدنی گل بدنی۔ کسی نکیلے مکھڑے پر دل کو دیکھیے کیسے بیان کیا ہے جو صاحب نے، کہتے ہیں کہ آنکھوں میں ہے یہ کفر کہ ایمان ہے میرا، عارض پہ ہے یہ خال کے حوروں کا ہے ڈیرا، اور پلکوں کی ہے یہ چھاؤں کے مستی کا سویرا، رخ پر یہ لٹے ہیں کہ دھواں دھار اندھیرا، اور رخسار پہ وہ دل ہے کہ ہیرے کی کنی ہے، کیا گل بدنی گل بدنی گل بدنی۔ آخری بند، اس سن میں بھی پڑتی ہیں، اس سن میں بھی پڑتی ہیں حسینوں پہ نگاہیں، اور قدموں کے تلے اب بھی جوانی کی ہے یادیں، اب بھی یہ تمنا ہے ملے پھول سی باہیں، اور ازیامائے کوہکن ہے کہ ہم جوش نہ چاہیں، گھٹی میں پڑی عاشقیوں پر ہمنی ہے، کیا گل بدنی گل بدنی گل بدنی۔ بہت بہت شکریہ دوستوں۔ بہت عمدہ ادائیگی جناب۔ بہت زبردست، بہت عمدہ، بہت خوب، بہت خوب۔ شکریہ۔ آپ نے تو بالکل جوش مجھے آبادی کی یاد تازہ کر دی، وہ انہی جیسا لب و لہجہ، اور اگر آنکھ بند کر کے سنا جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے جوش صاحب سنا رہے ہیں۔ بڑی عنایت، بہت شکریہ۔ معزز شرکا، دلاور فگار مشہور و معروف مزاح نگار شاعر تھے۔ شاعری کے علاوہ انہیں نثر پر بھی خاصی دسترس تھی۔ ان کے بہت سے مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ خاص بات یہ تھی کہ اپنی مزاحیہ شاعری کو اپنے انداز اور لہجے سے مشاعروں میں وہ بے حد دلچسپ بنانے کا ہنر رکھتے تھے، جس طریقے سے پڑھتے تھے۔ انہیں شہنشاہ ظرافت اور اکبر ثانی بھی کہا گیا ہے، اکبر الہ آبادی کے حساب سے۔ ہمارے جانے پہچانے محمود حسن صاحب آج دلاور فگار کا ایسا ہی ایک مزاحیہ کلام پیش کریں گے جس کا عنوان ہے شاعر اعظم۔ تشریف لائیے محمود بھائی۔ ناظرین محفل اور سامعین محفل، آپ کی خدمت میں دلاور فگار کی نظم شاعر اعظم پیش کرنا چاہوں گا۔ کہتے ہیں
कल एक अदीब और शायर और नाकिद मिले हमें, कहने लगे कि आओ जरा बहस ही करें। करने लगे ये बहस कि अब हिंद और पाक में वो कौन है कि शायर आजम जिसे कहें। मैंने कहा जिगर, तो कहा डेड हो चुके। मैंने कहा कि जोश, कहा कद्र खो चुके। मैंने कहा फिराक की अजमत पे तबसरा, बोले फिराक शायर आजम अरा। मैंने कहा नदीम, तो बोले कि जर्नलिस्ट। मैंने कहा रईस, तो बोले सिटायरिस्ट। मैंने कहा कि हजरत माहिर भी खूब हैं, कहने लगे कि उनके यहाँ भी उयूब हैं। मैंने कहा कुछ और, तो बोले कि चुप रहो। मैं चुप रहा तो कहने लगे और कुछ कहो। मैंने कहा कि साहिर और मजरू हो जानिसार, बोले कि शायरों में नतीजे उन्हें शुमार। मैंने कहा कलाम रविश लाजवाब है, कहने लगे कि उनका तरन्नुम खराब है। मैंने कहा तरन्नुम अनवर पसंद है, कहने लगे कि उनका वतन देवबंद है। मैंने कहा कि उनकी गजल साफो पाक है, बोले कि उनकी शक्ल बड़ी खौफनाक है। मैंने कहा कि ये जो है मैशर इनायती, कहने लगे कि रंग है उनका रिवायती। मैंने कहा कमर का तगज्जुल है दिल नशी, कहने लगे कि उनमें तो कुछ जान ही नहीं। मैंने कहा नियाज, तो बोले कि ऐब है। मैंने कहा सुरूर, तो बोले कि नुक्ता चीन। मैंने कहा जरीफ, तो बोले कि गंदगी। मैंने कहा सलाम, तो बोले कि बंदगी। मैंने कहा फराज, तो बोले कि जेर बम। मैंने कहा अदम, तो कहा वो भी काल अदम। मैंने कहा खुमार, कहा फन में कच्चे हैं। मैंने कहा कि शाद, तो बोले कि बच्चे हैं। मैंने कहा कि तर्ज निगारों में देखिए, बोले कि सैकड़ों में हजारों में देखिए। मैंने कहा कि शायर आजम है जाफरी, कहने लगे कि आपकी है उनसे दोस्ती। मैंने कहा कि ये जो है मैशर इनायती, कहने लगे कि आप हैं उनकी हिमायती। मैंने कहा जमीर के ह्यूमर में फिक्र है, बोले ये किसका नाम लिया, किसका जिक्र है। फिर सुनिए, मैंने कहा कि ये जो दिलावर फिगार हैं, बोले कि वो तो सिर्फ जराफत निगार हैं। मैंने कहा मिजाह में एक बात भी तो है, बोले कि इसके साथ खुराफात भी तो है। मैंने कहा तो शायर आजम कोई नहीं, कहने लगे कि ये भी कोई लाजमी नहीं। मैंने कहा तो किसको मैं शायर बड़ा कहूँ, कहने लगे कि मैं भी इसी कश्मकश में हूँ। अब आखिरी शेर है ये, इस पर तवज्जो चाहूंगा। पायान कार खत्म जब ये तजिया हुआ, पायान कार खत्म जब ये खत्म हुआ जब ये तजिया, मैंने कहा हुजूर, मैंने कहा हुजूर, तो बोले कि शुक्रिया। बहुत खूब। जरूरत की इस किस्म की शायरी थी इसको। दोस्तों, एहसान दानिश एक ऐसे अजीम शायर हैं जिन्होंने माशी हालात अच्छे ना होने की वजह से मजदूरी की, चपरासी भी रहे, चौकीदारी की और इन कामों में फख्र भी महसूस किया, लेकिन साथ साथ शायरी को भी जारी रखा। शायरी उनकी एक खुदादाद सलाहियत थी
عروس کی پابندی کے علم بردار اور ہر حال میں کتب بینی، مشاہدے اور مطالعے کے رسیا تھے۔ ترقی پسند اور انقلابی شاعر جن کی شاعری میں بے ساختگی، موسیقی اور ترنم رچے بسے تھے۔ احسان دانش کی غزل عشق کی دنیا میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا کے لیے آ رہی ہیں اپنی خوبصورت گائکی یا ترنم میں ہماری ہر دل عزیز سریا جبی صاحبہ زوم پر سانویوں کو سے۔ عشق کی دنیا میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا، عشق کی دنیا میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا، اے خیال دوست یہ کیا ہو گیا، کیا کر دیا، عشق کی دنیا میں ایک ذرے ذرے نے میرا افسانہ سن کر داد دی، ذرے ذرے نے میرا افسانہ سن کر داد دی، میں نے وحشت میں جہاں کو تیرا شیدا کر دیا، میں نے وحشت میں جہاں کو تیرا شیدا کر دیا، عشق کی دنیا میں ایک دور پر راہ وفا میں وہ دیے کانٹے کلیم، دور پر راہ وفا میں بو دیے کانٹے کلیم، عشق کی وسعت کو مسدود تقاضا کر دیا، عشق کی وسعت کو مسدود تقاضا کر دیا، عشق کی دنیا میں ایک کیسے یہ میرا الفت ہے کہ اعجاز جنوں، کیسے یہ میرا الفت ہے کہ اعجاز جنوں، نجد کے ہر ذرے کو تصویر لیلا کر دیا، نجد کے ہر ذرے کو تصویر لیلا کر دیا، عشق کی دنیا میں ایک مقطع عرض ہے۔ مدعائے دل کہوں احسان کس امید پر، مدعائے دل کہوں احسان کس امید پر، وہ جو چاہیں گے کریں گے، وہ جو چاہیں گے کریں گے، اور جو چاہا کر دیا،
वो जो चाहेंगे करेंगे, और जो चाहा कर दिया इश्क की दुनिया में एक हंगामा बर्पा कर मैं कह रहा था ख्याले टेस्ट करा दो मौत ये क्या दूसरे के लिए ले आओ जाके। हो गया हैं? कर दिया इश्क की दुनिया में एक। शुक्रिया। ये बहुत- ताशी भाई ने की कंपोजिंग है और ताशी भाई की गाइडेंस है मेरे बहुत लिए। खूब, बहुत खूब बहुत सुरेश जी, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। जूम पे जो आप हैं उनसे दरखास्त है कि जहाँ बैकग्राउंड आवाजें आ रही हैं म्यूट कर लें अपने आप को तो बेहतर होगा। मुझे एक मैसेज ताशी भाई का कुछ देर पहले आया था कि रियान ट्रांसली आ गए हैं या मौजूद हैं, तो ताशी भाई क्या वो आ गए हैं? जी स्क्रीन पर है, स्क्रीन पर मौजूद है। रियान अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, तो रियान ट्रांसले आपको दावत है, आइए और अनवार अंजुम साहब की गजल पढ़िए। ओके रियान। ख़वातीनो हज़रात, आज मैं अपने बड़े मामू जान अनवर अंजुम की गज़ल अपनी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मेरी बस्ती में जो सूरज कभी उतरा होता, मैं बदान होता तेरा, तू मेरा साया होता। वाह। जान पर खेल के मैं राह वफ़ा थे करता, उसके जानिब से मगर कुछ तो इशारा होता। दूर से खींचता रहता है जो तस्वीर मेरी, काश उसने कभी नज़दीक से देखा होता। उनके यारों के अलाम सोचता रहता हूँ कि कैसे जीता जो तेरा प्यार और ठीक। मेरी आबू में है शामिल मेरी मजबूरी भी, मैं भी इंसान न होता तो फरिश्ता होता। दुनियादारी में परे होते जो तुम भी अंजुम, दिल भी खुश रहता सादा नाम भी ऊंचा होता। बेटे आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ा, लेकिन इसके बाद हमें आपसे और भी अच्छा चाहिए। आपका इतना अच्छा पढ़ा आपने, और लग रहा है कि आपने इसके लिए मेहनत की है। शाबाश बेटे, शाबाश, बहुत अच्छा लगा।